बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं मजीद, और पीटीआई के अपने ही लोग टिकटों की तकसीम के खिलाफ उनके खिलाफ निकल आए हैं। आज की वीडियो में इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे साथी सहाफ़ी और दोस्त सदीक जान की, जिनके हवाले से शायद उनके ट्वीट देख के लोगों को ये लग रहा है कि सदीक जान जो है शायद वो पीटीआई छोड़ चुके हैं या छोड़ने के हवाले से सोच रहे हैं। इस पर भी आज की वीडियो में हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के उस आर्टिकल की जो इकोनॉमिस्ट में छपा था, और उसके बाद खान साहब के जो इरादे हैं और खान साहब के जो सोच है उस पर एक मरतबा फिर जो है वो बात होना शुरू हो गई है। और उस पर सहाफ़ियों को उन्होंने कहा है गैर रस्मी गुफ्तगू कि हाँ, ये आर्टिकल जो है इसकी ज़बानी हिदायत जो है उन्होंने जारी की थी। तो इसके हवाले से आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम जो है उसको लेकर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो खासी परेशानी में मुब्तला हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके से आए जो इंसाफ लायर विंग के जो नुमाइंदे हैं, और इसके साथ साथ पीटीआई के यूथ विंग के जो नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज भी किया गया। और न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कारकुन जो है उनको पसे पुष्ट डाला जा रहा है, और ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मजबूत बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने ना ही कोई पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मौजूदा जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, खैर अब तो वो चेयरमैन नहीं रहे हैं क्योंकि इलेक्शन जो है वो कलअदम करार जब दे दिए गए तो फिर चेयरमैनशिप तो नहीं रही। तो ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए खासी परेशान कुन बन गई है। ये जरा मैं चाहूँगा पहले उसकी थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, सफाई जनरल सेक्रेटरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सफाई जनरल सेक्रेटरी सलाम रशाद जिंदाबाद, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, इज्जत दो, ठीक कर दो, आईएसएफ को ठीक कर दो, वर्कर को इज्जत दो, ठीक कर दो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, आईएसएफ को ठीक कर दो, आईएसएफ को ठीक कर दो, आईएसएफ को ठीक कर दो। ये वीडियो क्लिप आपने देखा जी, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यंग लॉर्ड से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें जो है ओहदेदार जो हैं वो भी शामिल हैं। और उनके जानिब से भी ये कहा गया है कि हमारे जो जमात के लोग हैं वो कारकुनों को पसे पुष्ट डाल रहे हैं, और ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है जिनका पीटीआई कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको टिकटें जो हैं वो दी जा रही हैं। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस जो है वो आगे चल के बनेगा। और खान साहब के जेल जाने के बाद एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पार्टी जो है वो तितर बितर होती हुई हमें नजर आ रही है। हर बंदा जो है वो अपने आपस के अंदर ही जो है वो लगा हुआ है कि पार्टी को जो है किस तरीके से चलाया जाए, और इस बात की गमाजी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हमारे यूट्यूबर्स दोस्त जो हैं सहाफ़ी जो हैं वो भी कर रहे हैं, और इसी हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक ऑडियो लीक भी तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग की जो है वो सामने आई है, और इस ऑडियो लीक में भी मुबैना तौर पर हमें ये जो इख्तलाफात हैं वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग के दरमियान नजर आते हैं। और आप ये देखिए, इस बात का अंदाज़ा आप इसे कर लीजिए कि खुद सदीक जान एक बड़ा नाम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्का है वो उनको एक बड़े मोतबर नाम के तौर पर देखता है, जिस तरह इमरान राज साहब को बड़े मोतबर नाम के तौर पर देखते हैं। सदीक जान हमारे दोस्त हैं, उनको भी बड़े मोतबर अंदाज में जो है वो पीटीआई के लोग जो है देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो है कुछ ऐसे ट्वीट किए जिसकी वजह से शायद पीटीआई के जो दोस्त हैं, आप अगर उसको जाकर ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर उनके ट्वीट पढ़ें, मैं चाहूँगा ज़रा उनका अक्स आपके साथ शेयर करूँ। ज़रा ये देखिएगा, ये अक्स आपको नज़र आ रहा है, ये ट्विटर के पर जो है सदीक जान की जानिब से जो है वो एक्स पर ट्वीट किया गया, जिसमें उनकी जानिब से जो है बड़ा खुल के और वाशगाफ अंदाज में जो है वो ये बातें जो है वो बताई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान पीटीआई की कोर कमेटी और लीगल टीम पहुंचा रही है। ये ट्वीट संभाल कर रखें, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ये सब साबित होगा। अभी जो तनकीद करना चाहता है उसका हक है, लेकिन पीटीआई को अपने लोग और इमरान खान के करीबी साथी जो है वो गवाही देंगे। फिर आप देखिए, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कल पीटीआई को करोड़ों रुपए का फंड दिया वो आज के केस की लाइव समाअत देकर पीटीआई से सवाल करें कि उनका फंड कहाँ जा रहा है।
सबसे अहम केस के लिए एक अच्छी लीगल टीम नहीं एंगेज कर सकते, ये तैयारी थी। उन्होंने यहाँ पे पीटीआई की जो वकला टीम है उसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा जितने भी जानिबदार क्यों ना हो, कोई एक तहरीरी डॉक्यूमेंट का हवाला सुना आपने? जजेस को सब पता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सवाल का जवाब नहीं आया कि कागजात क्यों छीने जा रहे हैं। 3 समातें हो चुकी, लेकिन अभी तक लीगल टीम यही नहीं बता सकी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायतें जो है वो तहरीरी भेजी, उनकी लिस्ट कहाँ है। और इसके साथ साथ कुछ और ट्वीट जिनका आपको अक्स जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये सिद्दीक जान की जानिब से जो है ट्वीट किए गए हैं। इन ट्वीट्स के बाद अगर आप इसके जाके कमेंट के अंदर पढ़ें तो कुछ पीटीआई के दोस्त सिद्दीक जान के हवाले से अब गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर एक सहाफ़ी का काम है हकीकत को बयान करना, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सिद्दीक जान जो है वो लीगली मामलात, अदालत के मामलात को लेकर और अदालती रिपोर्टिंग को लेकर उन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम जो है वो बनाया, और फिर पीटीआई की मोहब्बत उनके दिल में पाई जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन हकीकत बयान करना उनका काम है। और आप देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से, ये बात मैं अपनी वीडियोस में पहले ही कर चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है इसका लॉयर विंग पहुंचाएगा, इसके वकला की टीम पहुंचाएगी। और आप देखिए कि अब उनके जो मोतबर सहाफ़ी हैं वो भी इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद अब ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीड क्लास है, या हम जिसको अपर लेवल कहते हैं, जिस तरीके से बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर अली जफर जिसके अंदर शामिल है और दीगर वकला की टीम उनकी शामिल है, इनके आपस के इख्तलाफात ही हमें जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा समाअत चल रही थी एक बड़े अहम केस को लेकर, तो बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन दीगर वकला टीम जो है उसका वो मौक़िफ़ जो है वो कुछ और हमें सामने नजर आया था। उस वक्त भी इख्तलाफात खुल के सामने आए थे और मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग जो है, इनके दरमियान और लॉयर टीम में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे चल के मुश्किलात का बायस बनेंगे। और अब ये चीज़ें बाकायदा तौर पर हमें नजर आ रही हैं और पीटीआई जो है वो तितर बितर होती हुई नजर आ रही है, और ये यकीनी तौर पर पीटीआई के साख को नुकसान पहुंचाएगी। और बुनियादी मकसद जो है, अगर हम देखें मुक़्तदर हल्कों का, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी न किसी अंदाज में जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। इसी वजह से अब पीटीआई का वर्कर भी हमें तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है, लॉज भी इसके तकसीम होते हुए नजर आ रहे हैं, और टिकटों की तकसीम को लेकर तो आम वर्कर जो है वो खासा नाला हमें नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उससे, इमरान खान साहब को जब तक जेल में है, यकीनी तौर पर यह पीटीआई के लिए टफ टाइम बरकरार रहेगा। और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि इमरान खान साहब अभी लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे, उनको अभी बाहर निकालने का रिस्क जो है वो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ही कहा जा रहा था कि खान साहब का अंदाज जो है, जो सोच जो है, वो शायद तब्दील हो चुकी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान के मुक़्तदरा हल्कों को लेकर, स्टैब्लिशमेंट को लेकर उनके अभी भी आज भी वही तासुरात हैं जो कि इससे पहले थे। हालांकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, बैरिस्टर अली गौहर की बात करें, अली जफ़र की बात करें, गौहर अली खान साहब की बात करें, दीगर जो रहनुमा उनके जानिब से बात करें, तो वो कहते हैं कि शायद स्टैब्लिशमेंट को लेकर इमरान खान साहब के रवैये में नरमी आई है। लेकिन अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट में एक मज़मून छपा था इमरान खान साहब का, जब वो जेल में थे, और हुकूमत ने इसकी तहकीक का भी ऐलान किया था। इमरान खान साहब के जब समाअत हुई डयाला जेल के अंदर, तो सहाफ़ियों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू उन्होंने की, इस गैर रस्मी गुफ्तगू में उनकी जानिब से ये बताया गया था कि वो आर्टिकल जो है वो उन्होंने खुद नहीं लिखा, लेकिन इसकी ज़ुबानी जो है वो हिदायत उन्होंने दी थी। अच्छा, इसके अंदर मजीद उनका क्या कहना था, मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा था कि बैनुल अक़वामी जरीदे में जो छपने वाला कॉलम है, मैं उसकी जो है मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और उन्होंने ये कहा था गुफ्तगू करते हुए कि कॉलम से मुतालिक जो है मैंने ज़ुबानी हिदायत जो है वो दी थी, और इन गाइडलाइंस के नतीजे में ही आर्टिकल लिखा गया और छापा गया। मैंने आर्टिकल ज़बानी डिक्टेट जो है वो करवाया था। और उन्होंने मज़ीद बताया कि आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी, क्योंकि आजकल एक मसनूई ज़हारत का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो अब ये देखिए कि अब जब इमरान खान साहब जो हैं ये बात मान रहे हैं कि ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है, तो इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर ये चीज़ मेंशन की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सानह 9 मई के अंदर जो है वो मुलव्वस किया गया। हालांकि ये मामला जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नहीं किया था, और स्टैब्लिशमेंट में भी उन्होंने इस पर जो है इसमें खुल के जो है वो तनकीद करते हुए हमें इमरान खान साहब नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शायद उसका मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हुआ है, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हुआ है, तो हकीकत में हमें इसमें कोई सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब अपने इसी एजेंडे पर कायम रहते हैं तो मज़ीद परेशानियाँ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।